वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। डेली न्यूज एनालिसिस में आज का टॉपिक है फारसी नौवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा होगी। एस जयशंकर ने भारतीय शैक्षिक प्रणाली के भीतर फारसी की समृद्ध विरासत को पहचानने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, भारत सरकार ने फारसी को हमारी नई शिक्षा नीति में भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह मान्यता भारतीय शैक्षिक ढांचे के भीतर फारसी की समृद्ध विरासत की अधिक समझ और सराहना को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपको बता दें कि तमिल भारत में 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी। इसके बाद संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भी शामिल की गई थीं। आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फारसी सहित पाली और प्राकृतिक को संरक्षित किया जाना चाहिए। जानते हैं भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के मापदंड। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मानदंड संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत प्रदान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। उच्च प्राचीनता वाला ऐतिहासिक ग्रंथ, विरासत के हिस्से के रूप में पुराना साहित्य, शास्त्रीय भाषा और साहित्य के बीच अंतर। चलिए जानते हैं भारत की कुछ शास्त्रीय भाषाएं। तमिल, यह 2004 में शामिल की गई पहली भारतीय शास्त्रीय भाषा थी। संस्कृत, इसे 2005 में शामिल किया गया था। कन्नड़, इसे 2008 में जोड़ा गया। तेलुगु, इसे कन्नड़ के साथ 2008 में शामिल किया गया था। मलयालम, इसे 2013 में शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया। उड़िया, यह एक भारतीय शास्त्रीय भाषा है जिसे 2014 में इस रूप में नामित किया गया था।